प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। न्यू पैरामाउंट स्टडी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी जो आपका हिंदी ओलंपियाड फाउंडेशन द्वारा आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी ओलंपियाड का एग्जाम हुआ था, उसमें हम सबसे पहले प्रश्न पत्र संख्या 25032 ये आयोजित किया गया था। तो इसमें जो आपने ये एग्ज़ाम दिया है तो आप इससे देख सकते हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स जो हैं एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो ये आप लोगों के लिए आंसर की है, ये इसको आप देखेंगे, ये आंसर की जो दी जा रही है ये आप लोगों के लिए है और इसमें आप देखेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरे क्वेश्चन कितने सही हैं और अपना उसमें नाम जरूर लिख दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो निर्देश दिया गया था आपका कि सभी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक कह रहा है विकल्प में पढ़ना है। प्रत्येक प्रश्न 2.5 यानी 2.5 अंक का है। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर ना तो अंक दिए जाएंगे और ना ही काटे जाएंगे। एक से अधिक गोला भरने पर या गलत उत्तर देने पर -1 नकारात्मक अंक दिया जाएगा, यानी -1 जो है नकारात्मक अंक भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल ओएमआर शीट में भरना था आपको, केवल प्रश्न पत्र में नहीं। ओएमआर शीट दी गई थी, सभी आप लोगों ने उसको अच्छे से फिल किया होगा। तो हम आगे बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को 1 बाय 1 करके हम पढ़ेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और उनको अपने दोस्तों को भी कर दीजिए जिन्होंने इसका एग्जाम कंडक्ट कराया या दिया है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं और ये क्वेश्चन जो होंगे ऑथेंटिक होंगे और अच्छे से ये क्वेश्चन को जज किया गया है और अच्छे से ये एक आंसर की है आप यहाँ से मिला सकते हैं। हो सकता है आगे पीछे क्वेश्चन हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चन क्या होता है कि डबल दे दिया जाता है ऑप्शन में, तो उसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारी पुस्तक कौन सी भाषा का उदाहरण है? यहाँ पर देखिए पुस्तक की बात कोई है ये। यहाँ लिखित भाषा पहला, दूसरा है मौखिक, तीसरा है ग नंबर। ठीक है, ग नंबर में दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा लिखित भाषा। पुस्तक जो है कौन सी भाषा का उदाहरण है? वो लिखित भाषा का उदाहरण है, आप यहाँ पर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कमल का सही वर्ण विच्छेद करना है। तो कमल का हो जाएगा का के नीचे हलंत प्लस आ हो जाएगा प्लस माँ हो जाएगा, अब माँ के नीचे हलंत हो जाएगा प्लस आ बन जाएगा और प्लस ला और ला के नीचे हलंत और प्लस आ। इनमें से जो होगा वही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसका जो आंसर क्या दिया गया है, आंसर इसका दूसरा हो जाएगा का और का के नीचे हलंत प्लस आ प्लस माँ, माँ के बाद आ लगा है, माँ में माँ के नीचे हलंत भी लगा है प्लस ला प्लस आ, ला के नीचे हलंत लगा है। इसलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका खा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, संयुक्त व्यंजन संख्या में कितने होते हैं? देखिए, संयुक्त व्यंजन जो संख्या में होते हैं कितने होते हैं मैं बता देता हूँ। एक होता है छ छतरी वाला, छा, त्रा और ज्ञा और एक स्रा होता है। ठीक है, इस तरह से संयुक्त व्यंजनों की संख्या जो होती है वो आपकी 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। तो यहाँ पर संख्या पूछा है तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका ग बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इस तरह से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर आप ध्यान से इस तरह से स्टूडेंट हैं तो आप लोग जरूर इसको किए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यंजनों के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? देखिए, व्यंजनों के उच्चारण में हम लोग क्या करते हैं? स्वरों की सहायता लेते हैं। क्या? स्वरों की सहायता लेते हैं, इसलिए इसका आंसर का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन 5 की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डमरू शब्द में कौन सी मात्रा लगी होती है? देखिए, डमरू शब्द में कौन सी मात्रा लगी है? दा में आ है, मा में आ है। ठीक है, आ को हम मात्रा के रूप में नहीं लेते हैं, लेकिन ऊ यहाँ पर जो है बड़ा ऊ की मात्रा रा है, रा में बड़ा ऊ की मात्रा है। जब बड़ा ऊ की मात्रा है तो इसको हम किस में रखेंगे? ये बड़ा ऊ, इस तरह से हम यहाँ पर इसको ले लेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका खा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। शुद्ध शब्द पहचानना है। ये रीतच, छतरी और छतरी, तो क्या हो जाएगा? तछरी। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी सही, लेकिन यहाँ पर जो है ग ऑप्शन सही हो जाएगा। छतरी शब्द की बात की गई है। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं, नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? नाम, नेमिंग वर्ड, जो इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, नेमिंग वर्ड जो होता है उसको हम नाम बताने वाले संज्ञा के रूप में हम जानते हैं। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा,
संज्ञा हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में है, क्वेश्चन दिया गया है बंदर का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो बंदर का सबको ही पढ़ा होगा, ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। बंदरिया शब्द जो होता है ये बंदर का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9 की बात करते हैं। क्या वचन संज्ञा शब्दों की संज्ञा बताते हैं। क्या वचन वचन जो होते हैं एक वचन द्विवचन इस तरह से होते हैं, संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, इसका हाँ हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो वचन जो है संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं कितने आए हुए हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन हम आगे की बात करते हैं। निम्नलिखित में से निजवाचक सर्वनाम कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पर स्वयं, स्वयं का मतलब खुद, और खुद का यहाँ पर दिया गया है, यानी अपने लिए, खुद के लिए बात की गई है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ये का भी हो जाएगा, खा, दोनों हो जाएंगे, लेकिन दोनों की बात कही तो आंसर जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का विशेषण रूप क्या होगा। का ऑप्शन दिया है सोनी, खा है सुनहरा, गा है सुनैला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग सही जज किए हैं कि इसका सुनहरा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चे हॉकी खेलते हैं, वाक्य में क्रिया शब्द चुनिए। देखिए खेलना, पढ़ना, उठना, ये शब्द क्या है, ये आपके हो जाएंगे। देखिए हॉकी हो नहीं सकता है, बच्चे भी नहीं हो सकता है, यहाँ पर जो होता है खेलते हैं, ये क्रिया का एक रूप है जो कि आपको यहाँ पर सही हो जाएगा। 13 नंबर का देखना है, निम्नलिखित में से फूल का पर्यायवाची नहीं है। देखिए यहाँ बहुत बच्चे होते हैं हाँ पर लगा देते हैं। सुमन जो होता है ये फूल का है, पुष्प ये भी फूल का है, लेकिन बाग जो होता है, बाग में फूल खिलते हैं, बाग बगीचा ये अलग हो गया, इसलिए आंसर जो होगा आपका ग नंबर पे जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर क्वेश्चन में दिया है जो डाक लाता है वह कंस के लिए एक शब्द बताना है। का नंबर है दर्जी जो कपड़े सिलता है, खा नंबर है डाकिया जो डाक लाता है, डॉक्टर जो दवा करता है वो डॉक्टर होगा। तो यहाँ पर डाक की बात हो गई है, इसलिए खा इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 15 नंबर का है। आड़ो हाथे लेना मुहावरे का सही अर्थ हो गया है। का नंबर है होता है धमकाना, बा नंबर खा नंबर है बदतमीज होना, और यहाँ पर गा नंबर की बात करते हैं, यानी खा नंबर बदतमीज, गा नंबर सख्ती से पेश आना। नहीं, आड़ो हाथे लेना मतलब होता है, ये पहला इसका आंसर हो जाएगा धमकाना या डराना किसी भी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो सख्ती से पेश आने ये भी लगा सकते हैं, लेकिन जहां तक मेरा क्वेश्चन की बात हो रही है वो का ही यहाँ पर सही होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 16 में, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द पहचानना है। कह रहा है इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा होगा। का नंबर रुपया होगा ही नहीं, ये आपका कट जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर रुपया क्या होगा, रुपया, ये बड़ा ऊ की मात्रा नहीं होगी, छोटा ऊ की मात्रा होगी रुपया में, ये आंसर सही हो जाएगा खा नंबर का। कह रहा है 33 को, कह रहा है 33 को हिंदी में क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर दिया गया है 33, 33, 33 क्या हो जाएगा। देखिए थोड़ा थोड़ा में अंतर है, 33 का जो आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, 33 नहीं 33, ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर खा बिल्कुल हो जाना चाहिए। अगला बात करते हैं हम कि 18 नंबर का, रविवार का एक अन्य नाम क्या होता है। रविवार का एक, देखिए वीरवार को हम बृहस्पतिवार बोलते हैं, इतवार का नाम होता है रविवार, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा खा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। मैं कहते गांधी जयंती किस महीने में आती है। तो गांधी जयंती जो अक्टूबर यानी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती आती है, तो इसलिए आंसर आपका खा बिल्कुल सही हो जाएगा। अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है। देखिए हिंदी की तो देवनागरी होती है, ठीक है, ये पंजाबी की हो गई, लेकिन रोमन जो होती है वो अंग्रेजी की लिपि हो जाएगी। अगला, प्रत्येक भाषा कितनी लिपियां होती हैं। देखिए प्रत्येक भाषा की अपनी एक ही सिर्फ लिपि होती है, इसलिए आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 21 नंबर का, वो आपका क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा का नंबर। स्वरों को बोलने में किसकी सहायता लेनी। देखिए स्वर जो होता है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, किसी की सहायता उसको नहीं लेनी पड़ती है, क्योंकि स्वर स्वर जो होता है यानी व्यंजन जो होते हैं स्वरों की सहायता लेते हैं, लेकिन स्वर जो होते हैं वो किसी भी की सहायता नहीं लेते, इसलिए आंसर जो हो जाएगा गा नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से आगत स्वर कौन सा है। देखिए आगत स्वर जो होता है ऐसे शब्द होते हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए जाते हैं या अपने देश से नहीं लिए जाते हैं। देखिए इसको हम जो अंक की मात्रा ये होती है तो इसको हम अनुस्वार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। ये जो आहा हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, विसर्ग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो होता है आगत होता है, यहाँ पर ऊपर चांद की तरह तो बना होता है लेकिन बिंदी नहीं लगी होती है,
इसलिए ये आगत स्वर के अंतर्गत आते हैं। अगला वह आम खा रहा है, वाक्य में संज्ञा शब्द बताना है। देखिए आम क्या खा रहा है, आम खा रहा है, इसलिए संज्ञा यहाँ पर हो जाएगा, यानी कौन सी हो जाएगी, आम यहाँ पर संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, चूहा बिल में घुस के रेखांकित शब्द का लिंग पर बदलना है, परिवर्तित करना है। चूहा चूही नहीं होगा यहाँ पर, चूहिया बड़ी ई की मात्रा नहीं होगी, इसलिए ग आंसर सही हो जाएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से 26 नंबर में निम्नलिखित में बहुवचन बताना है। का नंबर है दर्शन, खा नंबर है लड़का और गा नंबर है पुस्तक। देखिए पुस्तक का बात करें पुस्तकें हो जाता है, लड़का का बात करें लड़का हो जाता है, लेकिन दर्शन जो होता है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर का देखना है कि डॉक्टर डैश कोट पहनते रिक्त स्थान से उचित शब्द भरना है। भैया डॉक्टर हमेशा आपको याद होना चाहिए कि डॉक्टर जो होता है वो सफेद कपड़ा ही पहनता है। देखिए कोट देखते होंगे व्हाइट कलर में होता है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा का आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं 28 की, यानी किसके बिना वाक्य अधूरा रहता है। एक का ऑप्शन है संज्ञा, खा ऑप्शन है सर्वनाम और ग ऑप्शन है क्रिया। देखिए क्रिया अगर नहीं होती है तो वाक्य पूरा क्या होता है, अधूरा होता है। क्या होता है, वाक्य जो होता है वो अधूरा होता है, इसलिए इसका जो आंसर होगा आंसर ग बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 29 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, अपमान का विलोम क्या होगा। अपमान सम्मान, यहाँ पर सामान नहीं होगा, लगेज की बात नहीं हो रही, ये भी कोई नहीं होगा, यहाँ पर जो होगा आंसर हो जाएगा वो आपका का नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। सम्मान रिस्पेक्ट जो होते हैं, ये अपमान को इंसल्ट हो गया, ये रिस्पेक्ट हो गया। 30 नंबर की बात करते हैं, दास का स्त्रीलिंग क्या होगा। यहाँ का नंबर है दासी, छोटी ई की मात्रा तो हो ही नहीं सकती है, ये कट गया। दासी बड़ी ई की मात्रा होगी, इसका आंसर ये हो जाएगा, लेकिन दोनों इनमें से नहीं होगा, यानी जो आंसर हो जाएगा खा नंबर का दासी हो जाएगा यहाँ पर। अगली क्वेश्चन की बात करें, राजा का पर्यायवाची नहीं है। देखिए जो नहीं वाले शब्द होते हैं बड़ा कंफ्यूज करते हैं, इनमें से कौन। देखिए नृप ये भी तो है, अब भूपति है ये भी है, ठीक है, भूपत का मतलब राजा होता है, नृप का मतलब भी राजा होता है। देखिए दलपति का जो होता है यही आपका नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए 32 नंबर के अंधेरा का विलोम क्या होगा। अंधेरा का नंबर रात, बिल्कुल रात होता ही होता है, इसको सिनोनिम से यानी पर्यायवाची है। और किरण, किरण तो अलग हो गई, ये भी नहीं होगा और ये रात भी नहीं होगा, तो बचा क्या आपका, बचा खा नंबर है उजाला हो जाएगा यहाँ पर। जो काम से जी चुराता है उसे क्या काम, बच्चा वैसे भी कहते हैं कामचोर, ये का नंबर इसका सही हो जाएगा, कामचोर जो काम से जी चुराता है। 34 नंबर के देखते हैं, बहुत मेहनत करना किस मुहावरे का अर्थ है। आनाकानी करना, अरे आनाकानी मतलब होता है जो मेहनत नहीं करता है, आगे बोला गुस्सा होना। रात दिन एक कर देना, यानी रात दिन, ऐसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे पेपर एग्जाम आते हैं तो बच्चे उसकी तैयारी में रात दिन एक कर देते हैं, यानी बहुत मेहनत करना, इसका आंसर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। जो खेती करता है सब कोई जानता है, जो घड़ा बनाता है वो कुम्हार होता है, जो लोहे काम करता है लोहार होता है, लेकिन जो किसान होता है, किसान की बात करते हैं, जो क्या करता है वो किसान होता है जो खेती करता है। ऑप्शन नंबर ग इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 नंबर का देखिएगा, भारत देश का देश है, रिक्त स्थानों में उचित भरना है। खेलों का, त्योहारों का, खतरों का। देखिए सबसे ज्यादा जो फेस्टिवल्स होते हैं, त्योहार होते हैं, वो हमारे इंडिया में ही होते हैं, भारत में, इसलिए खा इसका आंसर सही हो जाएगा। 37 नंबर में देखिए, निम्न इसमें उस व्यंजन कौन सा है। उस व्यंजन होता है कौन कौन से होते हैं, इसमें उस व्यंजन की बात होती है, एक शाह होता है, शाह खटकोण वाला, फिर सा दंत सा होता है, सलगम वाला सा होता है और हा होता है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम बात करते हैं क्या क्या दिया है, देखिए खा खटकोण नहीं दिया हुआ है, ता भी नहीं दिया हुआ, बचा क्या हमारे पास, ये बचा है जो कि हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आंसर नंबर गा बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 को निम्नलिखित में से कैसे लिखा जाता है। 44, ठीक है, 44 ये भी लिखा नहीं जाएगा, ये नहीं लिखा जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा का बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इंद्रधनुष किस मौसम में बनता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंद्रधनुष जब बरसात होती है उस समय क्या होता है, आसमान में इस तरह का नजर, यानी 7 रंगों का जो धनुष बनता है वो इसको इंद्रधनुष कहते हैं, ये बरसात के समय में होता है, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा। 40 नंबर दे, सफेद रंग किस बात का प्रतीक है। का है शांति, खा है शक्ति, गा है मिट्टी। तो ये आपका नहीं होगा, ये नहीं होगा, सफेद जो होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है, किसका, शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इस तरह से आपके जो क्वेश्चन थे हमने 40 क्वेश्चन यहाँ पर कवर किए हैं, और आप लोग जाएंगे तो जा करके इसमें देखेंगे कि आपके आंसर की जब मिलाएंगे इससे
और अपना पेपर आपने दिया होगा तो कुछ आइडिया होगा उसका कि हमने कितना किया है, और इस तरह से ये पेपर आपको मिला होगा, तो इस तरह से आप अपने आंसर की को मिला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होगी। कमेंट करके मुझे बताइए, जरूर बताइएगा, अपना नाम लिखिएगा कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हैं। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन जो होता है, एक क्वेश्चन की बात करें, 2 राइट 1/2 यानी 2.5 मार्क्स का जो होता है ये आपका होगा। ठीक है ना, तो इस तरह से आप अगर हम बात करते हैं 40 यानी 40 और मल्टीप्लाई करेंगे 2 टू द 4, 5 बाई कितना हो जाएगा, ये आपका 1/2 है, ये 2 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20, और इस तरह से ये हो जाएगा 25 जो कितना होता है 100, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और 100 मार्क्स का है। जब भी रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट आने की जो पॉसिबिलिटी है उन्होंने अभी से मेंशन किया है, जनवरी या फरवरी मंथ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप इंतजार मत करिएगा इसका, और मैंने सही ये डेट बताई है, 2 डेटों में आपका ये रिजल्ट आ सकता है। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और चैनल पर बने रहिए, और सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।